भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। पार्टी की ये बैठक दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी संगठन से जुड़े सदस्य शामिल हुए। माना जा रहा है कि पार्टी की ओर से ये बैठक लोकसभा चुनाव 2024 और 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जाने वाली खास रणनीति के लिए बुलाई गई है, जिसमें भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता अपनी अपनी राय रखेंगे और आगे की रणनीति इसमें तय की जाएगी। पार्टी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पहले दिन सबसे ज्यादा फोकस कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पार्टी यहाँ गुजरात चुनाव का फॉर्मूला अपना सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बैठक के पहले दिन कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा से अलग में करीब 15 मिनट तक बातचीत की, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की इस बार में चुनाव में छुट्टी हो सकती है और वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा को कर्नाटक में एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। कर्नाटक चुनाव बीजेपी के लिए खासा अहम। कर्नाटक में इस साल मई महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर बीजेपी अभी से अपनी रणनीति बनाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है और वो यहां पर ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसका खामियाजा उसे चुनाव में उठाना पड़े। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यकाल को देखते हुए पार्टी इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को एक बार फिर से CM चेहरे के लिए आगे लाया जाए, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच छिड़े सीमा विवाद के अलावा बोम्मई का कार्यकाल काफी विवादों भरा रहा है। इसके अलावा राज्य भाजपा इकाई का एक धड़ा भी उनसे नाराज चल रहा है। इसको लेकर भी कई बातें बाहर निकलकर सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा अलग मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के नई भूमिका में वो नजर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद भाजपा ने पार्टी में उन्हें संसदीय बोर्ड में भी शामिल किया था। गुजरात चुनाव का फॉर्मूला होगा अप्लाई। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस फॉर्मूले के साथ शानदार जीत दर्ज की, उसी फॉर्मूले को पार्टी कर्नाटक में लागू करने पर विचार कर रही है। गुजरात चुनाव की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली थी। चुनाव से पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद यहां 35 से ज्यादा जनसभाएं की थी। इसका फायदा चुनाव में देखने को मिला। इसलिए यह माना जा रहा है कि कर्नाटक में भी चुनाव से पहले कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी, जहां ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं के जरिए वो केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों का प्रचार प्रसार कर जनता के मूड को पार्टी पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें पार्टी राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के फॉर्मूले तलाशने पर विचार विमर्श कर रही है। भाजपा के सामने आगामी चुनावों में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस और विपक्षी दलों का एक साथ होना है, जहां सभी प्रमुख विपक्षी दल मिलकर मोदी सरकार को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का भी असर चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी पिछले कई महीनों से सड़क पर निकलकर लोगों से सीधे मिल रहे हैं और समस्याओं को जानने, समझने और दूर करने का उन्हें भरोसा दिला रहे हैं। इससे कांग्रेस आने वाले समय में अपनी चुनाव रणनीति में जरूर बदलाव करेगी, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।